हेलो बच्चों, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में क्यूब। क्यूब क्यूब बच्चे कोई इस तरीके की शेप का होता है। ये मैंने क्यूब बनाया। इस क्यूब के अंदर आप सबसे पहले ये देखें, फेस कितने होते हैं। एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक इसके नीचे वाला, एक जस्ट इसके अपोजिट, एक अपोजिट इसके। तो अगर टोटल फेस की बात करेगा तो टोटल फेस होते हैं इस क्यूब के अंदर 6। अगर बात करें बच्चे क्यूब के बाद इसके अंदर, क्यूब के अंदर एज किनारे 1 2 3 4 और 4 ही इसके पीछे की तरफ होते हैं। 8 9 10 11, एक नीचे की तरफ। ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो कितनी एजेस होती हैं? एजेस होती हैं टोटल 12। नेक्स्ट वन अगर हम कहें इसके अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो कॉर्नर हो गए बच्चे अपने पास टोटल 8 कॉर्नर। तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं क्यूब के बारे में। जैसा कि आपको पता लग गया कि एक क्यूब के अंदर 6 फेस, 12 उसकी एजेस होती हैं, इनको एजेस बोला जाता है। और ये हो गए कॉर्नर। 8 आपके क्या हो गए बच्चे? कॉर्नर हो गए। अब जैसे ही इस क्यूब के अंदर क्वेश्चंस की बात आती है, इस क्यूब में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक बिगर क्यूब है। कौन सा क्यूब है? बिगर क्यूब है। उसको कट करना है स्मॉलर क्यूब में। किस में कट करना है बच्चों? स्मॉलर क्यूब में। तो आपसे पूछेगा कि स्मॉलर क्यूब कितने कट करेंगे। ठीक है, कोई भी बिगर क्यूब देके उसको कह देगा स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना है, तो कितने क्यूब कटेंगे। देन उसके बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास बनता है बच्चे ये वाला कि बिगर क्यूब से स्मॉलर क्यूब अगर कट करने हैं तो क्यूब कितने कटेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ बच्चे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा पेंट करके, क्यूब को पेंट करके वो पूछ लेगा 3 साइडेड पेंट कितने होंगे, 2 साइडेड पेंट कितने होंगे, 1 साइडेड पेंटेड कितने होंगे, या फिर कलरलेस क्यूब कितने होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों का जवाब भी अपने को इस चैप्टर में मिलेगा। अब बच्चे जैसे कि हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्यूब के बारे में बेसिक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्यूब को डिटेल से। जैसे आपको इसने बोला ये क्यूब है 3 सेंटीमीटर का। अच्छा, एक क्यूब की खास बात ये होती है कि उसकी सारी की सारी साइड है ना इक्वल होती है। पहले तो ये देखते हैं ये क्यूब जो है वो 3D फिगर में है। 3D फिगर मतलब जिसमें आपको लेंथ दे रखी है, ठीक है, जिसमें आपको उसकी ब्रेड्थ दे रखी है, जिसमें आपको उसकी हाइट दे रखी है। तो कहने का LBH है। अब ये तीनों की तीनों इसके अंदर क्या रहेंगी? सेम। तो वो क्यूब हो जाता है जिसकी तीनों साइडें सेम है। मतलब L बराबर B बराबर H। इसके अंदर ये तीनों की तीनों सेम है, LBH। क्लियर है? अब तीनों की तीनों अगर सेम है तो मैंने इसको मान लिया A। तो इसमें हम कहेंगे हमारे पास जो लेंथ है वो भी A है, ब्रेड्थ है वो भी A है, हाइट है वो भी A है। ठीक है,
तो सिंपल एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे को पता है ये तीनों ए हैं, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल, बी और एच। तो कहने का मतलब ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। यस और नो? आई थिंक सो ये बात आपको समझ आती है। तो ठीक है, हमारे को एक बात समझ आती है कि हमारे क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो गया। क्लियर है? क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं मैं आपको कह दूं इस क्यूब में से हमारे को छोटे क्यूब ब्रेक करने हैं। छोटे क्यूब मतलब 1-1 सेंटीमीटर के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का मान लेते हैं क्यूब है, ये सेंटीमीटर कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब है हमारे पास, तो 1-1 सेंटीमीटर के 2 लाइनों से कट होगा। ऐसे ही 2 लाइनों से यहाँ से कट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही 2 लाइनों से यहाँ कट हो जाता है। ऐसे ही 2 लाइनों से यहाँ कट हो जाता है। फिर इसको यहाँ से मिला दिया जाता है, फिर इसको यहाँ से मिला दिया जाता है। तो अगर मैं कहूँ इसमें से मैंने जो छोटा क्यूब उठाया ये वाला, इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो इसमें क्यूब काटा है, इसकी लेंथ 1, ये भी 1, हाइट भी 1, ब्रेड्थ भी 1, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। हाँ, यस और नो? बिल्कुल। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकाले, बड़ा क्यूब में साइड आपके पास 3 थी, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 8 मिनटों से ये हो गया बच्चे 27। यस और नो? यस, आपको समझ आता है। अब जैसे ही हम थोड़ा सा नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन हम कहेंगे कि हमारे बड़े क्यूब का वॉल्यूम वो इक्वल होना चाहिए किसके? स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के। लेकिन स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर कैसे हो सकता है? तो इसी करके इसने बोला बिगर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर आएगा स्मॉलर क्यूब जितने आपने काट, एक स्मॉलर क्यूब और जितने उस बड़े क्यूब से कटे हैं उनके। तो स्मॉलर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे नंबर, कितने स्मॉलर क्यूब हमारे पास कटेंगे। तो अगर अब मैं आपको बोलूं, आप खुद सोचें कि बिगर क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास 27 है, नंबर का पता नहीं नंबर कितने क्यूब कटेंगे, और स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास 1 है, तो 1 इधर जाके आप कहोगे डिवाइड हो गया। तो नंबर 27 डिवाइड बाय 1 करेंगे, 27 को 1 से भाग करेंगे, तो मेरे पास स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया? 27। तो मेरे वो क्यूब कितने कटेंगे बच्चे? 27 क्यूब कटेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा सभी को। अब थोड़ा सा आगे इसी में चलें, तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ठीक है हमने स्मॉलर क्यूब निकालने आ गए कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं मेरे पास 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। जस्ट अ सेकेंड। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर 4 सेंटीमीटर का क्यूब है तो सोचो उसकी लेंथ भी क्या है 4, ब्रेड्थ भी क्या है 4, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी कितनी है 4। तो वॉल्यूम आएगा 64। बिल्कुल 64 आएगा। अगर मैं कहूँ उसको स्मॉलर क्यूब में ब्रेक करना है, अगर स्मॉलर क्यूब में ब्रेक करना है तो अपने को बड़ा सिंपल सा पता है, बड़े क्यूब का वॉल्यूम स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आएगा। अब स्मॉलर क्यूब में तोड़ा कैसे है? मान लेते हैं मैंने स्मॉलर क्यूब में ना 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये नंबर मेरे को नहीं पता, तो नंबर से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, वो बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम कहेंगे मेरा नंबर ऑफ क्यूब जो आएगा 64, और ये हो गया बच्चे कितना 8। तो आंसर बिकम्स 8। यस और नो? समझ आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ से ना मैं एक फॉर्मूला बनाने का फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना।
वो फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है ये जो तीनों दो हैं ना, तीनों टूज हैं, वो इनके नीचे लेके चलते हैं। देखो 2 2 और ये भी 2। या सुनो, मैंने कहा 4/2, तो रेशो बिकम्स, हमारे पास जो रेशो आया वो 2:1 का, फिर ये कहता है 2:1 का, फिर ये कहता है 2:1 का। अगर मेरे कंप्लीट क्यूब कटने हैं तो ये रेशो 1 का होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कहता है जब भी आपको ना बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में ब्रेक करना है, जैसे हमने कहा था ये 4 को ना 2 में ब्रेक करना है, तो आपको सबसे पहले इसका रेशो बनाना है। 2:1 आ गया, और इसका डायरेक्ट कर दो क्यूब, 2 का क्यूब, आंसर बिकम्स 8। अब आप मेरे से पूछोगे सर क्यूब क्यों किया? आप खुद देखो, वॉल्यूम में बच्चे साइड 3 बार आती है, LBH, यानी कि ये तीनों 3 बार, तो 2 की पावर 3 करेंगे, देन आंसर बिकम्स 8। यस और नो? समझ आ गया होगा? ओके, आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन सीखा कि हमने स्मॉलर क्यूब को किस तरीके से ब्रेक करके आंसर लिखना है। जैसे बच्चे, अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं कह दूं 6 सेंटीमीटर का क्यूब 2 सेंटीमीटर के क्यूब में ब्रेक करना है, ठीक है? तो देन सबसे पहला आपका काम होगा इसका रेशो बनाना 3। अब सोचो ये 3 हमारे पास कितनी बार आएगा? 3 बार, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो आंसर आएंगे 27 क्यूब। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको मेरे को 2 सेंटीमीटर के क्यूब में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि इसका रेशो बनाना है, तो आपका रेशो आएगा 5:1। अब ये आप बताएं कि ये 5 है ना, उसके अंदर कितनी बार आएगा? LBH तो 3 बार आएगा, तो 5 का क्यूब अगर मैं कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो 125 आएगा। यस और नो? ये बात भी आपको समझ आती है? मैं फिर दोबारा से आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल 16 सेंटीमीटर का क्यूब है, 4 सेंटीमीटर के क्यूब में ब्रेक करना है, देन आप बताना आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि हमने बोला कि इसका रेशो सबसे पहले 4:1 बनाएंगे। अब ये खुद से क्वेश्चन राइज करें कि 4 उधर कितनी बार आता है? 3 बार। LBH तीनों के नाम का, तो 4 का डायरेक्ट हम क्यूब कर देंगे तो स्मॉलर क्यूब कितने आएंगे? 64। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, कुछ उल्टा भी पूछा जाता है। उल्टा कैसे? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। वो आपको कह दे कभी भी, वो कह देगा स्मॉलर क्यूब, जो छोटे क्यूब कट किए हैं ना, अगर वो 64 हो, कितने हो? 64 क्यूब हैं वो छोटे, तो आप बताएं कि जो बिगर क्यूब है उसकी साइड क्या होगी? आपको क्वेश्चन है ना खुद से राइज करना है। बिगर क्यूब की साइड मतलब ये क्यूब करने के बाद हमारे पास 64 आया है, आंसर खुद से पूछें तो इट मीन टू से बिगर क्यूब में, बिगर क्यूब का साइड तो नहीं, साइड का रेशो पूछ लेगा आपसे, तो बिगर क्यूब की साइड का रेशो 4:1 होगा। यस और नो? क्लियर होगी बात? भाई 4 का क्यूब करके ही तो 64 आया है। यस, हाँ या ना? आई थिंक सो समझ आ गया होगा। तो 4 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 216 स्मॉलर क्यूब हैं, तो कितने बड़े क्यूब से कट होके बने होंगे? खुद सोचें। तो बिगर क्यूब का स्मॉलर क्यूब से जो रेशो है वो क्या आएगा? वो आप एक ही बात कहोगे, 216 जो है वो आया होगा क्यूब करके। तो किसका क्यूब होता है ये? 6 का। तो बिगर क्यूब का रेशो 6, स्मॉलर क्यूब का 1, यानी कि 6 मीटर का 6 सेंटीमीटर जितने का भी क्यूब है, बिगर क्यूब की साइड अगर 6 है तो स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी होगी? 1। इज इट सो? आई थिंक सो समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कह देगा 27 क्यूब कट किए स्मॉलर क्यूब हैं, कितने 27, ठीक है। तो आपको बताना है कैलकुलेट साइड ऑफ बिगर क्यूब इफ स्मॉलर क्यूब की जो साइड है 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एक बड़े क्यूब को काटकर 27 स्मॉलर क्यूब बनाए गए हैं, 27 स्मॉलर क्यूब बनाए गए हैं। तो हमारे को बिगर क्यूब की साइड निकालनी है। यदि स्मॉलर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर हो तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बताओ 27 क्यूब करके आया तो रेशो बिगर क्यूब का स्मॉलर क्यूब से रेशो 3:1 होगा। अब 1 स्मॉलर क्यूब की साइड दे रखी है आपको 5, तो 1 अगर 5 है तो 3 आपका कितना आएगा 15। तो मेरे बिगर क्यूब की साइड आएगी 15 सेंटीमीटर। आई होप सो आप सभी को ये सेशन समझ आया हो, तो कि समझ आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।